अस्सलाम टू एवरी मुसलमान। अगर चाहिए ज़हनी और दिली सुकून व आराम तो इंस्टॉल कर लीजिए सिरातुल जनान और कीजिए रोज़ तिलावत कुरान बमा तर्जमा कंजुल ईमान और तर्जमा कंजुल इरफान। इसमें आप सेट भी कर सकते हैं अलार्म। हासिल करने का तरीका है बहुत आसान। प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च बॉक्स में लिखिए सिरातुल जनान। 10 जिल्दों का मजमुआ रखने वाली इस ऐप को कर लीजिए इंस्टॉल। अगर पहले से है आपके पास इंस्टॉल तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि इसमें 2021 की न्यू अपडेट्स भी शामिल की गई हैं। चलिए अब जानते हैं इसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल। ऐसे ही इस ऐप को हम करेंगे ओपन तो होम स्क्रीन का ये खूबसूरत इंटरफेस नज़र आएगा। मैं सबसे पहले वो ऑप्शंस या फीचर्स दिखाता हूँ जो कि निहायत दिलचस्प किस्म के हैं और तिलावत करने में बहुत आसानियाँ फराहम करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले की, जो कि सर्च करने का निहायत मुनफरिद मॉड्यूल है। ऊपर के हिस्से में मौजूद सर्च आइकन को क्लिक करके हम इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ कुरान के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अरबी का कोई भी लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं, जबकि तफसीर और दोनों तर्जमे के ऑप्शंस को मज़ीद 2 ऑप्शंस में तकसीम किया गया है, यानी तफसीर तर्जमा कंजुल ईमान और कंजुल इरफान को मुकम्मल कुरान में लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी सर्च कर सकते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज को एक ही आयत में भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको तर्जमा कंजुल ईमान में जन्नत के लफ्ज़ को लफ्ज़ ब लफ्ज़ वाले ऑप्शन में सर्च करके दिखाता हूँ। नीज़ अगर आपको नहीं मालूम कि उर्दू या अरबी कीबोर्ड एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आई बटन में हमारी एक वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप ये भी सीख सकते हैं। तलाश करें कि इस बटन को दबाने पर नतीजा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अप्रैल 2021 के अपडेट में हमें ये फीचर दिया गया है कि सर्च किया गया लफ्ज़ हाईलाइट करके दिखाया जाता है। इससे पहले इस ऐप में ये फीचर मौजूद नहीं था। अब चलते हैं बैक और हमारे अगले दिलचस्प ऑप्शन की बात करते हैं। इसके लिए ऊपर हेडर में दाएं मौजूद 9 डॉट वाले मेन्यू को क्लिक करते हैं और फर्दर चलते हैं सेटिंग में। मोहतरम नाजरीन, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का तर्जमा कंजुल ईमान या तर्जमा कंजुल इरफान कोई सा भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और तर्जमा और तफसीर के लिए अपनी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। और सबसे बढ़कर आप अपनी तिलावत के टाइम का अलार्म या रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट दिलचस्प ऑप्शन की तरफ। आते हैं बैक और क्लिक करते हैं इस पहले सेक्शन पर, जो कि कुरान करीम का सेक्शन है, जिसमें हम कुरान पाक पढ़ और सुन सकते हैं। यहाँ पारा और सूरा के 2 टैब मौजूद हैं। हम पारा के टैब में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम पारों की एक फहरिस्त दी गई है। चलिए हम पहला पारा खोल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ हाथ से नीचे स्क्रॉल करते हुए हम तिलावत तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे मौजूद इस ऑप्शन या फीचर को देखें जो कि न्यू अपडेट में हमें फराहम किया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद पेज ऑटो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है, यानी सिपारे की आयत खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में मुलाहिजा भी कर सकते हैं। इस बटन में स्पीड के 4 पैमाने दिए गए हैं और 4 बार प्रेस करने पर ऑटो स्क्रॉल अपनी हाईएस्ट स्पीड में चलने लग जाता है। दोस्तों, है ना कमाल के फीचर्स। मुझे तो ये तमाम फीचर्स बहुत अच्छे लगे। आपको कौन से फीचर्स अच्छे लगते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर टाइटल बार को देखें तो टाइटल के साथ ब्रैकेट में सूरा के मक्की या मदनी होने का, जबकि दाएं हाथ की तरफ आयत और बाएं हाथ की तरफ रुकुआत की तादाद भी बताई गई हैं। टाइटल बार के ऊपर मौजूद बाएं एरो हेड पर क्लिक करके अगले पारे और दाएं एरो हेड पर क्लिक करके हम पिछले पारे पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा रुकू के इस आइकन को यूज़ करके किसी भी रुकू को डायरेक्ट खोल सकते हैं। किसी आयत की अरबी को बुक मार्क करने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखें और बुक मार्क पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर ये आयत बुक मार्क में मौजूद कुरान के टैब में सेव हो जाएगी।
जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको खोल कर भी दिखाऊंगा। और क्लिक करते हैं सूरह के टैब पर। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर तमाम सूरतों की एक फहरिस्त मौजूद है, जिसमें सूरह नंबर, मक्की या मदनी होने का आइकन, सूरह का नाम, फेवरेट का आइकन और आयात की तादाद बताई गई है। मतलूबा सूरत पर क्लिक करने पर आप इसकी तिलावत कर सकते हैं। अब चलते हैं फुटर में मौजूद इन एलिमेंट पर। स्टार का आइकन इस आयत को फेवरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्लिक करने पर यह सफ़ेद रंग से भर जाता है और आयत फेवरेट की फहरिस्त में शामिल हो जाती है। इस एरो हेड पर प्रेस करने पर हमें 4 कारियों की फहरिस्त नज़र आती है, जिसमें हम किसी भी कारी पर क्लिक करके सूरत की ऑडियो सुन सकते हैं। मैं आपको कारी 1 की तिलावत प्ले करके दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, अब चलते हैं बैक और बात करते हैं अगले सेक्शन तफसीर कुरान की, जिसे प्रेस करने पर भी आपको पारा और सूरह के 2 टैब नज़र आएंगे। जब हम किसी भी पारा या सूरत को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आयत के नीचे उसका तर्जमा और उसके नीचे तफसीर पढ़िए का बटन लगा है, जिस पर क्लिक करके आप तफसीर पढ़ सकते हैं। और ऊपर दिए गए इस आइकन पर क्लिक करके हम इस आयत को बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बुक मार्क का नाम मांगता है और डन करने पर बुक मार्क के तफसीर वाले टैब में सेव कर देता है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके अलावा अगर बैक करके हम इस 3 डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करें तो हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। इस बुक मार्क को प्रेस करने पर आप इस आयत की अरबी और तर्जमे को बुक मार्क के तर्जमा वाले टैब में सेव कर सकते हैं और इस शेयर टेक्स्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इस आयत और इसके तर्जमे को फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक और बात करते हैं तिलावत कुरान सुनिए के इस सेक्शन की, जो कि ऑडियो सुनने का एक सेक्शन है। इसमें फर्दर 3 मॉड्यूल मौजूद हैं। पहले से आप सिर्फ तिलावत सुन सकते हैं, जबकि दूसरे से तिलावत और तर्जमा, और तीसरे पर क्लिक करके हम तिलावत, तर्जमा और तफसीर सब की सब ऑडियो में सुन सकते हैं। नाजरीन, चलते हैं बैक और अब बात करते हैं अगले सेक्शन मशहूर सूरतें की। इसमें 2 टैब मौजूद हैं, पहला मशहूर सूरतें और दूसरा मुंतखब सूरतें। दोस्तों, हमने जो सूरतें स्टार प्रेस करके फेवरेट की होंगी वो इस दूसरे टैब में मिलेंगी, या फिर हम फुटर में मौजूद स्टार या फेवरेट के इस बटन को प्रेस करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब जानते हैं फुटर में मौजूद इन बटन्स को। पहला होम का बटन है, जो कि हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। दूसरा कंटिन्यू का बटन है। दोस्तों, आपने कुरान पाक में जहां तक तिलावत की उसकी निशानी लगाने वाली वो रिबन या डोरी तो ज़रूर देखी होगी। इस कंटिन्यू के बटन का भी सेम वही फंक्शन है। इस पर क्लिक करने पर हमें ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि जहां तक कुरान पढ़ा वहीं से शुरू करें, जहां तक तर्जमा पढ़ा वहीं से शुरू करें, या फिर तफसीर जहां तक पढ़ी वहीं से शुरू करें। इनमें से किसी एक पर क्लिक करने पर जहां तक तिलावत की होगी या जहां तक तर्जमा और तफसीर पढ़ी होगी वहीं से खुल जाएगी। अब चलते हैं वापस और बुक मार्क पर क्लिक करते हैं। नाजरीन, जो आयत हमने बुक मार्क की होंगी वो यहाँ मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 3 टैब मौजूद हैं। मैंने पीछे वीडियो में आपको 3 तरह के बुक मार्क करना सिखाए, जो तीनों यहाँ सेव हैं। आखिर में चलते हैं गो टू आयत के फीचर की तरफ। क्लिक करते हैं 9 डॉट पर और सिलेक्ट करते हैं गो टू आयत को। दोस्तों, इस पहले टेक्स्ट बॉक्स में अपनी मतलूबा सूरत का नंबर डालें और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसकी मतलूबा आयत का नंबर डालकर आप उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नीचे दिए गए एक्शन बटन से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।